एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर चार धाम यात्रा की तैयारी शुरू। केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि होगी तय। पंचांग गणना कर पुरोहित तिथि करेंगे तय। धार्मिक समारोह के तहत तिथि करेंगे तय। 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चार धाम यात्रा। तो ये खबर जो है चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां पर चार धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि तय होगी। पंचांग गणना कर पुरोहित तिथि तय करेंगे। धार्मिक समारोह के तहत तिथि करेंगे तय। 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चार धाम यात्रा। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, चार धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तिथि अभी तय नहीं हुई है, आखिर तिथि कब तय होगी और ये कब माना जाए कि आखिर कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी? देखिए, सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि उत्तराखंड की जो विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा है, इसको 12 के 12 महीने लगातार कंटिन्यू किया जाए और इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। जहां एक और सरकार शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के दौरे का अनुरोध कर चुकी है और वहीं दूसरी ओर जो 6 माह तक संचालित होने वाली चार धाम यात्रा है, इसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। 30 अप्रैल को चूंकि अक्षय तृतीया का दिन है, तो गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम 30 अप्रैल को खोले जाते हैं। उनका भी तय जो समय तय है वो होना बाकी है। इसके अलावा अगर आप बद्रीनाथ धाम की बात करेंगे तो बसंत पंचमी को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो चुकी है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि शिवरात्रि के पावन पर्व पर पंचांग गणना के बाद जो तीर्थ पुरोहित हैं वो ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना कर तिथि को घोषित करेंगे। तो अब चार धाम की यात्रा जो है वो 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। चूंकि अक्षय तृतीया को गंगोत्री यमुनोत्री के धाम के कपाट खोले जाते हैं, जब श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। शासन स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी लगातार तैयारी करने की कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन सोनू, बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड यात्रा की जो चार धाम यात्रा है उसकी तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन आपदा से निपटने के लिए सरकार की क्या कुछ तैयारी है? चूंकि उत्तराखंड जो है आपदा प्रभावित क्षेत्र रहा है, राज्य रहा है, उसको लेकर बार बार जो है आपदा जो प्रबंधन के जो सचिव हैं समित बंसल बार बार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात करते हैं। लेकिन यात्रा की तैयारी तो चल रही है, लेकिन यात्रा के तहत कोई व्यवधान ना हो यात्रियों को, दर्शनार्थियों को, उसके लिए आपदा से निपटने की क्या कुछ तैयारी कर रखी है सरकार ने? देखिए कपिल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है, क्योंकि जब वर्षा काल होता है खास तौर से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा मार्गों पर भूस्खलन देखने को मिलता है और जो यात्री हैं उनको लंबे समय तक मोटर मार्गों पर इंतजार करना होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ये प्रयास कर रही है कि आपदा से जनहानि ना हो। इसके साथ साथ कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं कोई बादल फटने जैसी घटना या भूस्खलन की घटनाएं सामने आती है तो फौरी तौर पर रिस्पांस टाइम कम से कम क्या होना चाहिए। इसके लिए एक नहीं अनेकों बार मुख्यमंत्री अधिकारियों को समीक्षा बैठक के दौरान दिशा निर्देश दे चुके हैं। कैसे नई तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है, कैसे आपदा के बाद स्थिति को न्यूनतम किया जा सकता है, कैसे रिस्पांस टाइम को कम किया जा सकता है, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। और एक विभाग दूसरे विभाग से समन्वय भी स्थापित कर रहा है और इसके लिए जल्द ही एक ऐप भी आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से लॉन्च किया जाएगा, जिसमें यहाँ तक कि क्योंकि भूकंपीय लिहाज से भी आपदा के लिहाज से भी उत्तराखंड जोन 4 और 5 में आता है। तो ऐसे में भूकंप की भी जो सिस्टम की जो सूचना है वो कुछ सेकंड पहले मिल सके, इसके लिए भी सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही कि आपदा के समय यात्रियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए सरकार एक ठोस रणनीति पर काम कर रही है और जल्दी इसको अस्तित्व में लाया जा सकेगा। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहेगा। तो खबर जो है देहरादून से आपको बता रहे थे, जहां पर सरकार जो है चार धाम यात्रा को लेकर तैयारी कर रही है और जल्द ही पंचांग गणना कर पुरोहित जो है वो तिथि तय करेंगे, जैसे चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी, आगाज होगा।